जब आप अपने दोस्तों का मन नहीं जीत पा रही हैं तो जनता का कैसे जीतेंगी? पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। जैसा पहले कहा, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। उस इंडिया गठबंधन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब अगर कोई पार्टी यहां पर इंडिविजुअली और अलग अलग चुनाव लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है उस चुनाव का फोकस जनता के मुद्दे होना चाहिए। जो पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करेगी, जनता को डिलीवरी देगी, जनता उसको चुनेगी। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे, अपनी प्राथमिकताएं, जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। दिल्ली की हमने अपनी गारंटीज अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, जनता के सामने रखी है, उन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जनता का जो मैंडेट होगा स्वीकार्य होगा। जल्दी से 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जाना चाहती हूँ। देखिए पद्मजा जी, मुद्दा आपका, आपने एक सवाल पूछा। आप ठीक है अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपने 6 महीने पहले एक दूसरे का प्रचार किया, अब वो आपके लिए बुरे हो गए, आप उनके लिए बुरे हो गए। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर साथी दल उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कैसे हुई इंडी गठबंधन की, ये तो समझना पड़ेगा। और मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी होकर अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, देश की जनता भरोसा नहीं करी। अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, जिस महाराष्ट्र में एक बार भी इनके नेता के मुंह से सावरकर का नाम नहीं निकला, आज वो सावरकर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सावरकर जी को गाली देना चालू कर दिया। जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप राष्ट्रीय पार्टी है, आप गोल पोस्ट नहीं बदल सकती है। सत्ता में आए ना आए, जीतो हारो, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने बाई इलेक्शन लड़ा, वहां पे सपा ने आपको किनारे कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर भी आप सत्ता में आज नहीं है। उसके कारण समझने पड़ेंगे कि जिन मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, ना जनता उसका स्वीकार करिए, ना हम आपके गठबंधन साथी स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसा गठबंधन जो पहले दिन से ठगबंधन था, वो तो जनता के सामने आ गया। आज तो देश की जनता ठगा महसूस कर रही है कि 6 महीने पहले जिन पे भरोसा किया लोकतंत्र के नाम पे, आज उन्होंने हमको बुरी तरह से ठग लिया। दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि ये बात किसी का सपोर्ट मिलने की नहीं है। एक बहुत जरूरी चीज जो कि सुष्मिता देव, वो सांसद रही हैं तृणमूल कांग्रेस की, हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या कहा? तृणमूल कांग्रेस ने जब आम आदमी पार्टी को बैक किया, उसके फौरन बाद आया सुष्मिता देव का ये ट्वीट। उन्होंने कहा दिल्ली चुनाव में एक बहुत जरूरी एंगल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि दो पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो एक छोटी पार्टी को कैसे दबाने की कोशिश कर रही है, यानी कि विचारधारा बैकसीट ले लेती है और यात्रा इसको बदल नहीं सकती। क्या सुष्मिता देव ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस सिर्फ सहूलियत से लोगों के साथ गठबंधन करती है, विचारधारा यहां मायने रखती ही नहीं? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए कि कोई गठजोड़ था, कोई गठजोड़ है क्या, इस तरह के सवाल मुझे लगता है कि हम लोग तो कम से कम न बोलें। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं कि भाई गठजोड़ मतलब क्या होता है। गठजोड़ मतलब साथ रहना ना। ये थोड़ी ना है कि एक कदम चले तो साथ साथ दूसरे कदम पे लत्ती मार दी, फिर थोड़ा आगे कोई थोड़ा मजबूत आदमी मिल गया तो फिर क्या, अच्छा भाई चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो भी आ जाएगा तो लड़ने में आसानी होगी। ऐसे क्या दोस्ती होती है क्या? ऐसे कोई गठजोड़ होता है क्या? तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि गठजोड़ कोई है नहीं, एक मजबूरी में साथ आए थे। लेकिन चलो ये भी होता है राजनीति में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग समय पर होता रहा है। जब कांग्रेस मजबूत थी तो लोग आए, लेकिन उस समय भी क्या ऐसे हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को देशद्रोही कह दिया? और तो और ये स्थिति कहां तक पहुंच गई जरा सोचिए। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र है। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, और दलों के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए ना। ममता जी तो वैसे ही कुछ नहीं समझती, राहुल को इमेच्योर और बच्चा हो क्या क्या वो कह चुकी थी। फिर तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि ये तो हम जानते हैं ना भाई, तभी तक था। अखिलेश साफ साफ कर, मतलब उन लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती दिख रही, कांग्रेस भी फ्रेम में है। अब संदीप दीक्षित ने क्या कहा, तो चलो जरा आ जाते आम आदमी पार्टी की टिकट पे लड़ जाओ यहीं। यहां तक स्थिति पहुंच गई है। जब इसको आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, दूसरे लोग कुछ भी बात करें, ये मसला क्या है, कोई गठजोड़ नहीं है। धुरी टूटी हुई है, धुरी कमजोर है। धुरी कौन है? राहुल गांधी। वो नेता है नहीं मूलता। और मैं बार बार जब ये बात कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं कि देखिए 54 से 99 तो पहुंच गए, वो राहुल गांधी तो इतने बड़े नेता हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर राहुल गांधी में नेतृत्व का गुण होता तो संसद सत्र के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सबको फोन करते,
लेकिन उनको तो अपनी वाली टी शर्ट बनवानी थी, बढ़िया पीछे अडानी जी का लोगो बनवाना था, फिर प्रियंका जी के पीछे टी शर्ट पे चिपका देना था। तो भैया अपना अपना लोगो, अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जब आप करिएगा, जब आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सचमुच लीडर दिखने का एक अवसर था, आप वो चूक गए। अब उन लोगों का अवसर है, वो जान गए हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, हरियाणा में अकेले हारी, महाराष्ट्र में गठजोड़ में हारी, तो वो जानते हैं आपकी हैसियत, इसलिए वो अब आपके साथ नहीं खड़े।